दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फाइनली पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया है। इस दिवाली धनतेरस के मौके पे रिकॉर्ड ब्रेक इन्होंने सेल किया है। करीब 30% का जंप देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जीएसटी जीएसटी रिफॉर्म ने यहाँ पे ऑटो सेल में ज़बरदस्त जंप दिखाया है। इसके अलावा अब यहाँ पे शेयर जो है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। और कब तक ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी और कब लिस्टिंग होगी टाटा कमर्शियल व्हीकल की, उसको जानेंगे। इसके अलावा कुछ और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो आज 399 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे 0.76% की तेजी थी। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में था, लेकिन फाइनली आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहां से एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी फ्राइडे को 396 के आसपास थी। और वहाँ से आज शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव रही। आप देखिए 400 पर इसने शुरुआत की और 403 का हाई भी बना है। लो बना वो 396 यानी फ्राइडे की प्राइस तक गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो यहाँ पे प्राइस डिस्कवर की गई थी 400 रुपीज़, वो बार बार आ रही है। आप देखें पिछले कई ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कि प्राइस 400 की आ रही है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यह एक फेयर वैल्यू हो चुकी है इसकी स्टॉक की। और आपको ये पता होगा कि 750 के आसपास प्राइस थी, तब इसको स्प्लिट किया गया था, उसके बाद में ये नीचे आया। अब यहाँ से जो प्राइस है वो क्या बनेगी उसको भी समझने की कोशिश करें कमर्शियल व्हीकल की। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इस बार टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया है। टाटा मोटर्स की जो सेल्स है उसमें रिकॉर्ड 30% की वृद्धि देखने को मिली है धनतेरस के दौरान। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जीएसटी रेट कट, ऑटो पार्ट्स के ऊपर और ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटो के ऊपर आप देखिए व्हीकल के ऊपर जो जीएसटी है उस बार कम कर दिया गया है, जिसका पूरा फायदा देखने को मिला। और इस बार रिकॉर्ड तो 25,000 व्हीकल बेचे टाटा मोटर्स ने। पिछले कई समय से जो सेल्स गिरा था उस पर फाइनली अब ब्रेक लगा और कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की लगभग सभी सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड थी। कंपनी ने ऑल सेगमेंट के अंदर बहुत ही शानदार डिलीवर किया, करीब 25,000 व्हीकल यहाँ पे डिलीवर किए दीपावली के दौरान। अब इस मौके पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल ऑफिसर है, चीफ कमर्शियल ऑफिसर अमित कामत, उनका जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि इस बार जो धनतेरस है वो 2 दिन का रहा, सैटरडे और संडे का, जिसका पूरा फायदा देखने को मिला। इस मुहूर्त के दौरान लोगों ने जम के खरीदारी की, क्योंकि इस बार 2.0 जीएसटी रिफॉर्म का पूरा फायदा देखने को मिला, जिससे ये जो फायदा है ये कस्टमर को पास ऑन किया कंपनी ने। और ऊपर से कंपनी ने इस बार डिस्काउंट भी रखे, बोनस रखा, जिसकी वजह से देखे तो कंपनी ने इस बार कमाल किया है और 30% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस बार अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे करीब 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया है अलग अलग मॉडल के हिसाब से। इसमें बोनस भी शामिल है और कंपनी ने इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जीएसटी 2.0 का फायदा भी दे दिया है। तो जम के इस बार डिस्काउंट मिला लोगों को, जिसकी वजह से सेल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वैसे इस बार सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, मारुति सुजुकी ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने भी इस बार 51,000 व्हीकल बेचे, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 23% का जंप देखने को मिला। पिछले साल इन्होंने 41,500 व्हीकल बेचे थे। तो सभी कंपनियों को फायदा हुआ है, लेकिन मारुति सुजुकी के मुकाबले टाटा मोटर का सेल ज़्यादा है, क्योंकि उसने 30% का सेल दिखाया है। अब अगर हम बात करें हुंडई मोटर की, तो हुंडई मोटर ने भी इस बार 14,000 यूनिट बेचे हैं। इसका मतलब उन्होंने पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा व्हीकल बेचे हैं। तो आप देख सकते हो कि सबने शानदार किया है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो टाटा मोटर का, उन्होंने 30% का सेल दिखा है। और 23% का सेल से देखे तो यहाँ पे सुजुकी का है, जबकि 20% यहाँ पे इन्होंने बताया सेल हुंडई ने। इसका मतलब जो मैदान मार लिया है इस बार टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर ने इस बार कमाल कर दिया है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर जो कमर्शियल व्हीकल के जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। यानी आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ गए, लेकिन अभी आप समझो उसकी वैल्यूएशन नहीं दिखा रही है, वैल्यू अभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो उसकी वैल्यू है वो डीमर्जर के बाद होगी। यानी जब लिस्ट हो जाएगा डीमर्जर के बाद मार्केट में, तब उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 14 अक्टूबर को इसका स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ, जिसमें इसकी प्राइस डिस्कवर की गई। टाटा मोटर यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की वो है 400 रुपीज, और उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस थी वो लगभग आप देखें तो प्राइस 650-700 के आसपास है। उस हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रही है स्टॉक की वो 250-300 के आसपास बन रही है दूसरे शेयर की। अब यहाँ पे आप देखो कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस के लिए इस समय जो इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, और इसका अब नाम है वो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल आ चुका है। और स्क्रिप्ट की अगर नाम देखें अगर आप, तो ISIN इसकी जो है INE1TAE01010 है। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या नाम है इसका। अब देखें तो यहाँ पे जो टक्कर होगी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की वो होगी अशोक लेलैंड के साथ में, और वहीं पर इसकी वैल्यूएशन समझ में आएगी TML CV की। दोनों कंपनियां इस मार्केट में मजबूत है और आने वाले समय अब तेजी से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम इसकी 400 रुपये प्राइस डिस्कवर हुई है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की, तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बनती है अब जो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वो 260 से 270 के आसपास है। तो ये इसकी फेयर वैल्यू है, लेकिन अगर लिस्टिंग अंदाजा है कि 300 से लेके 470 के आसपास हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। अब ये देखना होगा कि लिस्टिंग इस प्राइस से होती है या इस प्राइस से, तो कुल मिला के ये तो आने वाली लिस्टिंग में दिखेगा, लेकिन कुल मिला के शेयर होल्डर को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो कंपनी का जो नाम चेंज होगा वो होगा 24 अक्टूबर को। आप देख सकते हो कि 24 अक्टूबर को टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का नाम आप देखिए स्क्रिप्ट पे बदल जाएगा, और आने वाले समय इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। कंपनी ने आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 368 करोड़ 23,31,373 इक्विटी शेयर जारी कर दिए है, जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो ये 1-1 के रेशो में आपको शेयर मिल चुके हैं। अब अगर हम टाटा मोटर्स को दूसरी कंपनियों से कंपेयर करके देखें इसके पी रेशो के हिसाब से, तो क्या सस्ता है या महंगा, तो सबसे ऊपर आपको मारुति सुजुकी दिखाई देगी, जिसका पी रेशियो आप देखो 35.45 का है। और आप देख सकते हो यह इस समय नंबर 1 पे है मार्केट कैप के लिहाज से। इसका मार्केट कैप देख सकते हो कि 5,15,280 करोड़ का है, तो ये नंबर 1 पे है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसका जो पी रेशियो 32.58 का है, और 4,47,280 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हुंडई मोटर नंबर 3 पे जिसका 35.10 का पी रेशियो है, 1,88,855 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर आते हैं टाटा मोटर जिसका मात्र 6.81 का पी रेशियो जो काफ़ी लो है, और 1,47,201 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर फोर्स मोटर जिसका 37.95 का पी रेशियो है, 22,940 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद ओलेक्ट्रा देख सकते हो कि ग्रीन टेक जिसकी 84.20 का पी रेशियो है, और 11,865 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हो क्लियरली कि सबसे कम किसी का अगर यहाँ पे पी रेशियो है सिंगल डी में, तो वो है टाटा मोटर। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।